नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली जारी। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन। महारैली में बोले राहुल गांधी, चुनाव से पहले फिक्सिंग हो रही। तो राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही, चुनाव से पहले हो रही है फिक्सिंग। पीएम मोदी फिक्सिंग कर रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, साथ ही नेताओं को धमकाया जा रहा है। केंद्र सरकार हार के डर से बौखला गई है। केंद्र सरकार हार के डर से बौखला गई। राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जनता को संबोधित करते हुए ये बातें राहुल गांधी ने की है। पीएम मोदी के साथ अरबपति मिले हुए हैं। संविधान को छीनने के लिए की जा रही है मैच फिक्सिंग। ये फिक्सिंग करके 400 पार जाना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा, हमें मैच फिक्सिंग को रोकना है। संविधान खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बिठाए। ये चुनाव वोट वाला नहीं। तो रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आज रामलीला मैदान से जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। अलग अलग राज्यों के बड़े और कद्दावर नेता रामलीला मैदान में। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में आज महारैली हो रही है, जिसको लेकर सियासत का पारा हाई है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं। सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं।
ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। तो जिस तरह से रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली हो रही है, तमाम दिग्गज विपक्ष के आज मंच पर एकजुट हैं। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से महारैली लगातार चल रही है इंडिया अलायंस की और तमाम दिग्गज अपनी बातें मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या कुछ देखने को मिला रैली के दौरान? देखिए प्रियंका, बिल्कुल आज जो इंडिया गठबंधन की जो महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में जो लगातार जारी है, उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हुए, और न केवल एकजुट हुए बल्कि अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने अपना जो नारा है बुलंद किया। और लगातार क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ही तमाम जो विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो एकजुट एक साथ आ चुके हैं और एक मंच पर लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अपने न केवल बयान देने बल्कि एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जो महारैली हो रही है, उसमें मंच से वो साफ तौर पर देखने को मिला। क्या तेजस्वी यादव, क्या अखिलेश यादव, या फिर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, या फिर हम बात करें राहुल गांधी की, तमाम दिग्गज अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग राजनीतिक दल के जो नेता है, ये इस रामलीला मैदान में महारैली के जो मंच है उस पर पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। चाहे वो हम राहुल गांधी के इमेजिनेशन की बात करें, या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बात कही हम उसकी बात करें, या फिर उद्धव ठाकरे के उस बयान की बात करें जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन के साथ खड़े हैं और पूरा विपक्षी दल उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन के साथ तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। आज अलग अलग नेताओं की बात करें तो मंच से जनता के बीच अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से सुनीता केजरीवाल की बात की, उन्होंने रैली की शुरुआत की है, क्या कुछ खास रहा है, किस तरह की आगे के लिए चुनौती उन्होंने रखी है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से मैं शुरू से लगातार ये कहता आया हूँ कि आज का जो मंच था वो विशेष तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वो आज देखने को भी मिला जब उन्होंने
मंच से संबोधित किया, तो उस दौरान जिस तरीके से उन्होंने तमाम देशवासियों को जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है वो पहुंचाने का प्रयास किया, साथ ही जिस तरीके से उन्होंने 6 गारंटी की बात करी, चाहे वो बिजली व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने मंच से संबोधित किया, उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो तुलना है वो स्वतंत्रता सेनानी से की। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से जो विपक्षी दल जो एकजुट हुआ, उस एकजुटता में केवल और केवल केंद्र सरकार के खिलाफ ही जहां पर नारा देखने को मिला, और केंद्र सरकार के खिलाफ जो 400 के आंकड़े की पार की बात करें, या फिर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसकी बात करें, उन तमाम मुद्दों को इस मंच पे रखा है। जी बिल्कुल। सुनीता केजरीवाल के अलावा जिस तरह से कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद थी, उसके अलावा अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, सभी ने अपनी अपनी बात की। हालांकि बड़ा ऐलान इस मंच से ये भी हुआ है कि ममता केजरीवाल की तरफ से जो संदेश टीएमसी के नेता सागरिका घोष और डेरेक ओब्रायन ने पढ़ाया, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि इंडिया अलायंस के साथ टीएमसी है। तो किस तरह से साथ है जब बंगाल में सीटें अलग से ममता बनर्जी देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है प्रियंका की, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी साफ तौर पर वहां पर कह दिया है कि अभी वो सीट शेयरिंग को लेकर या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वो साथ, क्या औपचारिक साथ रहेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ जो मौखिक जो बोलने वाली बात है उस पर रहेगी। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके नेता पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर ये जरूर दिखा दिया कि भले ही वो चुनाव हालात लड़ रहे हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ वो खड़े हैं। और विशेष तौर पर आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही तमाम राजनीति और घूमती हुई नजर आई, चाहे हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर मोदी सरकार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि वो दिल्ली में आए हुए हैं, लेकिन दिल्ली के लोग दिल्ली से बाहर इस तरह गए हुए। साफ तौर पर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में होने वाली रैली पर था कि किस तरीके से उन्होंने पीएम पर खर्च रखा है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो महारैली इंडिया अलायंस की रामलीला मैदान में इस समय जारी है और ऐसे में अलग अलग राज्य से अलग अलग नेता आप मंच पे देख पा रहे हैं किस तरह से एकजुट होकर विपक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। मंच से सभी नेता जनता के बीच संबोधन भी देते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर तानाशाही हटाओ को लेकर इंडिया अलायंस का ये जो नारा सामने आया है, इसमें लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ को लेकर तमाम नेता अपनी बात अलग अलग राज्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कहते हुए नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से मंच पर ये एकजुटता नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के दौरान, ये एकजुटता राज्यों में कितनी कारगर साबित होती है और जनता को ये एकजुटता, ये एकता, विपक्षी एकता कितनी पसंद आती है। क्या वोटों की तब्दीली भी इस महारैली के माध्यम से अलग अलग राज्यों में और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलती है या नहीं। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा तैयारी की शुरुआत कर दी गई है, हालांकि सीटों को लेकर अभी भी कई राज्यों में पेच फंसा हुआ है। और इस बीच महारैली में प्रियंका गांधी इस समय जनता को संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे,
उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद, जय हिंद। आप क्या करोगे? क्या है इनको आने को, जवान बच्चों को अब मैं सभी लीडर से कहूंगा कि वो मंच पे आके एक फोटो, साझा फोटो एक साथ कराएं। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत नहीं है? लो जी, चलो जी। अब सभी साथी अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे
जय हे जय 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 हे। आज मैं देश के 140 करोड़ तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं रामलीला मैदान से इंडिया अलायंस की महारैली की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम विपक्ष आज एकजुट होता हुआ नजर आया। जिस तरह से अलग अलग राज्यों से आए दिग्गज नेता इंडिया अलायंस के आज दिल्ली में जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। साफ तौर पर तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे को लेकर, इस स्लोगन को लेकर इस रैली का ताना बाना बुना गया था। और जिस तरह से लगातार विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन इस मंच से आज पूरे भारतवर्ष के सामने करने की प्रस्तुति की गई है, कोशिश की गई है। साफ तौर पर यहां पर जनता से इस बात को लेकर अपील की जा रही है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इंडिया अलायंस को चुनाव में भारी मतों के साथ जनता को देना होगा। और इसके साथ ही साथ तमाम निशाना साधते मोदी सरकार के कार्यकाल पर, मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए तमाम लोग नजर आए। अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रियंका गांधी ने 5 सूत्री मांगों के दौरान तत्काल रिहाई की मांग महारैली के दौरान की। अब देखना यह होगा कि लगातार इस रैली के दौरान जिस स्लोगन के साथ, जिस नारे के साथ आज ये शुरुआत की गई है, लोकसभा के चुनाव तक ये विपक्षी एकता किस तरह से बची रहती है और साथ ही साथ जनता को ये संदेश जो महारैली के माध्यम से आज देने की कोशिश की गई है, जनता उसे किस हद तक स्वीकार करती हो, क्या वोटों की तब्दीली भी इंडिया अलायंस के पक्ष में आती है या नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।